Hello, Bachchan. Let's read this question. The question says two solids are heated to form another solid. The total mass of the solid was measured at regular intervals. Which graph would you expect the result to be like? The key concept for this question is key concept क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट क्या है उसका स्टेटमेंट हमारे पास होता है मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन राइट दो सॉलिड को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं टू फॉर्म अनदर सॉलिड ये भी क्या एक केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे पास केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है राइट तो उसमें उसमें हमारे पास ना मास डिस्ट्रॉय होगा ना कोई मास डिस्ट्रॉय होगा ना कोई मास क्रिएट होगा यानी मास इंक्रीज नहीं होता मास डिक्रीज नहीं होगा राइट और मास के साथ साथ क्या कांस्टेंट रहती है हमारी एनर्जी भी कंजर्व रहती है देयर इज नो लॉस ऑफ और लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन राइट एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction and same for the mass right इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिस यही है कि यहाँ पे मास बढ़ेगा नहीं जैसे यहाँ पे देखो इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ मास था ठीक है और उसके बाद टाइम के बढ़ने के साथ साथ मास बढ़ रहा है पर मैंने अभी आपको बताया कि मास बढ़ेगा नहीं ना घटेगा इस वजह से आर वाला ग्राफ गलत हो जाएगा हमारे पास मास इसमें डिक्रीज हो रहा है देखो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इतना मास था और टाइम बीतने के साथ मास डिक्रीज होगा क्या नहीं होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये वायलेट कर जाएगा इसलिए ये हमारे पास गलत हो गया राइट इसमें भी देखो मास डिक्रीज कर रहा है पहले कुछ यहाँ पे था फिर टाइम डिक्रीज हो रहा था मास डिक्रीज भी नहीं होगा मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ठीक है तो ये तीनों ग्राफ्स गलत हो जाएंगे राइट विद टाइम मास जो हमारे पास फॉर्म होगा राइट और जो डिस्ट्रॉय होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा मास द सॉलिड विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट राइट इसलिए कौन सा ग्राफ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफ पी जो है वही ग्राफ हमारे पास करेक्ट होगा आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट